बालाघाट जिले में अवैध रेत खनन पर प्रशासन की फिर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 4 ट्रैक्टर जब्त कर अस्थायी पुल को किया ध्वस्त। किरनापुर के परसवाड़ा में 6.5 कुंटल की उचित मूल्य दुकान का राशन बरामद। खाद्यान्न की अवैध खरीदी मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 102 आवेदकों की समस्या। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए निराकरण करने के निर्देश। सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों पर कलेक्टर ने जाहिर की नाराजगी। 7 दिन के भीतर निराकरण नहीं होने पर सस्पेंड करने की दी चेतावनी। बिना वैध डिग्री एलोपैथी उपचार करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर करने के निर्देश। प्रमाणित और पंजीकृत डॉक्टरों से ही उपचार कराने प्रशासन की अपील। वारी मंदिर के पीछे 2 मौत मामले में बड़ा खुलासा। प्रारंभिक जांच में तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के नहीं मिले निशान। महिला की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका। भव्या पैथोलॉजी लैब बिरसा के संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। नियम विरुद्ध पैथोलॉजी लैब का किया जा रहा था संचालन। 8 मार्च को हुई थी छापामार कार्रवाई। लांजी में आयोजित कोटेश्वर महोत्सव में भक्ति का संगम। सुप्रसिद्ध भजन गायिका प्रीति सरगम ने दी शानदार प्रस्तुति। बालाघाट जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मंगलवार 24 मार्च को खनिज निरीक्षण और कोतवाली पुलिस बल बालाघाट द्वारा सुबह संयुक्त रूप से ग्राम कुम्हारी, खैरी और भटेरा क्षेत्रों में आकस्मिक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 ट्रैक्टरों को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। बताया गया कि ग्राम कुम्हारी, खैरी और भटेरा में भी बिना नंबर के ट्रैक्टर को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इसके अलावा तहसील किरनापुर के ग्राम मंगोली खुर्द स्थित वैनगंगा नदी में अवैध रेत उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है, जिसके बाद संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने मंगोली खुर्द में वैनगंगा नदी पर अवैध रेत उत्खनन के लिए बनाए गए अस्थायी पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बालाघाट जिले के किरनापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के खाद्यान्न की अवैध खरीदी का मामला सामने आया है। किरनापुर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मिलन तिवारी ने 24 मार्च को त्वरित कार्रवाई कर 6.5 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किया है। सूचना मिलने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मिलन तिवारी द्वारा ग्राम परसवाड़ा निवासी राजेश पांचे के घर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान उसके घर पर 4.5 क्विंटल चावल एवं 2 क्विंटल गेहूं पाया गया, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाला खाद्यान्न था। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के दुरुपयोग या अवैध व्यापार में संलिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 24 मार्च को कलेक्टर सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर मृणाल मीणा की अध्यक्षता में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, एमआर कोल, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरों ने आवेदकों की समस्या को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि जनसुनवाई में 102 आवेदक अपनी समस्या लेकर आए थे। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 24 मार्च को स्वास्थ्य विभाग की प्रसूति सहायता योजना की राशि नहीं मिलने संबंधी सीएम हेल्पलाइन की 300 से अधिक दिनों से लंबी शिकायतों की समक्ष में सुनवाई की और उनके निराकरण की जानकारी ली है। बताया गया कि संध्या पंचेश्वर, मलाजखंड के दिनेश उइके, खैरलांजी की रानू मचाड़े, प्रमिलापति देवानंद उलाड़े, पूजापति घनश्याम पांडे, गीतापति अमित बरोटे एवं बिरसा विकासखंड के ग्राम बहराखार की विशाखा मरावी द्वारा प्रसूति सहायता योजना की 10,600 रुपये की राशि एवं जननी सुरक्षा की 1,400 रुपये की राशि नहीं मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी। यह सभी शिकायतें 300 से अधिक दिनों से लंबित थी। समक्ष में सुनवाई के दौरान बताया गया कि हितग्राहियों को संबल कार्ड की एंट्री अनमोल सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं होने के कारण उनका भुगतान रुका हुआ था। इस दौरान पाया गया कि लगभग 600 शिकायतें अनमोल पोर्टल पर निराकरण के लिए लंबित है, जिस पर कलेक्टर मृणाल मीणा ने नाराजगी जाहिर की और जिला चिकित्सालय में प्रसूति सहायता वितरण शाखा की व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि 7 दिनों के भीतर प्रसूति सहायता की सभी 600 शिकायतों का निराकरण नहीं होता है तो कर्मचारियों पर सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने खंड चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि प्रसूति सहायता के प्रकरणों में वे भी अपने स्तर पर निगरानी रखें। उन्होंने अनमोल पोर्टल पर गर्भवती माता की सही जानकारी दर्ज नहीं करने वाली एएनएम पर कार्रवाई करने के लिए उनकी सूची भी मांगी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने लांजी के खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के एलोपैथिक पद्धति से चिकित्सा करने वाले सालस परविंदर सिंह के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराए। उन्होंने बताया कि लांजी क्षेत्र के ग्राम बोलेगांव में लखनादौन सिवनी के रहने वाले सालस परविंदर सिंह बिना राज्य शासन से मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अर्हता के मरीजों का एलोपैथिक पद्धति से उपचार कर रहे थे, जिनके क्लिनिक पर 1 मार्च को कार्रवाई की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना डिग्री के उपचार कर रहे डॉक्टरों की अब खैर नहीं। बालाघाट लांजी के बहला थाना क्षेत्र के वारी जंगल में 16 और 17 मार्च को 2 लिव इन पार्टनर के शव मिले थे। छत्तीसगढ़ निवासी जमुना यादव और चरणगिरी जोगी के शव मिलने के बाद पुलिस ने महिला की मौत के मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया है और अब पुलिस फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मामले में अब तक प्रारंभिक जांच में तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के निशान नहीं मिले हैं। संभावना है कि बंसी ने महिला की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस ने युवक की मौत जहरीली दवा के सेवन से होने की लगभग पुष्टि कर दी है। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि दोनों जो विवाहित थे, लंबे समय से गुजरात में लिव इन पार्टनर के रूप में रह रहे थे। घटना से पहले वे मोटरसाइकिल से छत्तीसगढ़ से निकले थे। बाद में उनके शव जंगल में बरामद हुए। एसपी मिश्रा के अनुसार महिला के शव के पास युवक की चप्पल मिली थी। दोनों की मौतों के बीच लगभग 1 से 2 घंटे का अंतर था। अब तक की जांच में किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता के साक्ष्य नहीं आए हैं और न ही उनसे जुड़ा विवाद सामने आया है। हो सकता है कि दोनों के बीच विवाद हुआ होगा और महिला को पत्थर से चोट लगी होगी। हालांकि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बिरसा के खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि अनाधिकृत रूप से नियम विरुद्ध पैथोलॉजी लैब का संचालन करने के कारण भव्य पैथोलॉजी लैब एवं कलेक्शन सेंटर बिरसा के संचालक ढाल सिंह चौधरी के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाए। बता दें कि जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर ऋत्विक पटेल के नेतृत्व में गठित दल द्वारा 8 मार्च को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जब ढाल सिंह चौधरी द्वारा अनाधिकृत रूप से नियम विरुद्ध पैथोलॉजी लैब का संचालन किया जाना पाया गया था। इतना ही नहीं, छापेमारी के वक्त संचालक मौके पर नहीं था, वहां केवल 2 ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियां मौजूद थी। जांच में पता चला कि उनके पास न कोई जरूरी शैक्षणिक डिग्री थी और न ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग में उनका कोई रजिस्ट्रेशन था। लैब के अंदर सीबीसी मशीन और बायोकेमिकल एनालाइजर जैसे कई उपकरण और टेस्ट किट पाए गए थे। लांजी की पावन नगरी में कोटेश्वर महोत्सव के अंतर्गत 23 मार्च की रात्रि को सुप्रसिद्ध भजन गायिका प्रीति सरगम ने शानदार प्रस्तुति दी। उनके मधुर भजनों और सुरों की गूंज से पूरा पंडाल झूम उठा और श्रोताओं ने भरपूर आनंद लिया। दादा कोटेश्वर और मां लंचकाई की नगरी में आयोजित इस कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं को भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम अनुभव कराया। कोटेश्वर महोत्सव 18 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन विविध धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु और श्रोता बड़ी संख्या में शामिल होकर भक्ति रस में डूब रहे हैं। महोत्सव की श्रृंखला में प्रीति सरगम का कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहा, जिसने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया।